वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अजीत सर आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी में मोस्ट वेलकम करता हूं डियर। और जो स्टूडेंट व्यूअर और सब्सक्राइबर अभी अभी रिसेंट में जुड़े हो, ऐसे को तो मैं मोस्ट वार्म वेलकम करता हूं डियर। आप जुड़े रहिए, मैं कुछ न कुछ आपको सिखाता रहूंगा और आप जरूर कुछ न कुछ सीखते रहेंगे डियर। ठीक है डियर, कोरोना चल रहा है, ऐसे में मैं आप सबों के अच्छे और स्वस्थ रहने की ऊपर वाला से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। डियर स्टूडेंट, इसी शुभकामना और गुड विशेष के साथ आज की क्लास को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। डियर, आज में पढ़ना है, सबसे पहले आज मैं न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं और वो चैप्टर है 12th मैथ के फर्स्ट पार्ट का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे मैं डियर लिख के रखा हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि कुछ लोग यहां सर्कुलर भी लिखते हैं, सो यू कैन से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, बट हम लोग पहला वाला को ही ज्यादा यूज करेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही ज्यादा थोड़ा पॉपुलर है और उससे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर उसका शॉर्ट फॉर्म है ITF। तो याद रहे कि हम ITF पढ़ने जा रहे हैं और इसी वर्ड को हम बार बार यूज करेंगे डियर। तो थोड़ा हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें हम लोग, जैसा कि इसमें सब कुछ जान रहे हो। ये इनवर्स अभी जस्ट जो चैप्टर मैंने फिनिश किया है मैट्रिक्स, वहां से ही हम लोग इस वर्ड को सुनते आ रहे हैं, जिसका हिंदी होता है व्युत्क्रम या प्रतिलोम। तो आप इस हिसाब से इस पूरे का हिंदी बोल सकते हो, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, व्युत्क्रम वृत्तीय फलन, या प्रतिलोम के हिसाब से भी देख सकते हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। डियर, जो भी हो, बट हमें लगता है कि आजकल इन सब का थोड़ा इंग्लिश ही ज्यादा अच्छा लगता है सुनने और बताने में या पढ़ाने में, तो हम लोग इंग्लिश वर्ड को ही ज्यादा यूज करेंगे। बट थोड़ा हिंदी भी, क्योंकि हम लोग हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत हिंदी भी हमें जानते रहना है, सुनते हुए रहना है। सो डियर, चैप्टर के बारे में जरा देखो तो चैप्टर के बारे में पहले मास पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं डियर। ये हमारे अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो ये पहला यूनिट में है। 12 मैथ जो 6 यूनिट में है उसके पहला यूनिट में आता है, और पहला यूनिट में 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन एंड दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यूनिट 1 का ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये कम से कम, चाहे बिहार बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो, कम से कम 6 मार्क्स तो आता ही आता है। और जब से बिहार बोर्ड ने ऑप्शन देना शुरू किया है, यहां से तो 6 किया, इसका ठीक डबल आना शुरू हो गया, 12 से 13 या 14 मार्क्स का आता है डियर स्टूडेंट। और ये स्कोरिंग होता है, यहां से बना सकते हो। हाँ, हम लोग अपना लेवल बहुत हाई तक नहीं ले जाएंगे, बोर्ड प्लस JEE मेंस तक ले जाएंगे। अभी इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास, तो बोर्ड और JEE मेंस को टारगेट लेके मैं चल रहा हूं डियर। और अब जरा ध्यान से देखो तो, हाँ, मार्क्स पॉइंट व्यू से ये मैक्सिमम 10 मार्क्स तक आएगा बिहार बोर्ड में, चूंकि ऑप्शन हो जाती है 12 मार्क्स तक आएगा, क्योंकि ऑप्शन हो जाने के चलते, और CBSE में जनरली 6-7 मार्क्स तक ही आएगा अधिकतम। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाह रहा हूं डियर। अब देखो, इसमें फंक्शन वर्ड आप जान रहे हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आप जान रहे हो। ये दोनों टुकड़ा टुकड़ा में अगर मैं इसकी बात करूं, फंक्शन ये 11 का है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये भी 11 का है, और तब इन दोनों 11 के टर्म से बना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डियर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा सा, आपको मैं अगर थोड़ा याद दिलाऊं ये वर्ड बना है कैसे कैसे, मैं इसको मिटा देना चाह रहा हूं डियर। ध्यान से देखो, ये पहला वर्ड है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। दूसरा वर्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान दीजिए, फंक्शन और दूसरा वर्ड है, शॉर्ट में लिखता हूं डियर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब बताओ, ये दोनों हम लोग 11 में पढ़े हैं डियर, है ना, तो मैं बहुत डिटेल नहीं करूंगा। याद रखिए कि फंक्शन क्या था, एक स्पेशल रिलेशन था। मैं थोड़ा रिमाइंड कर दे रहा हूं बहुत ब्रीफ में, स्पेशल रिलेशन था। या फिर हमने इसको ज्यादा यूज करना शुरू किया था, रूल। ये रूल, और फिर हमने ये भी बोला था ये मशीन होता है, ये मशीन। बट हम इस तीनों में से इसको ज्यादा यूज किया था। तो फंक्शन एक रूल था जिसमें किसी सेट एक एवरी एलिमेंट को,
याद करो, किसी सेट ए के एवरी एलिमेंट को दूसरे सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट किया जाता था, और तब पहला सेट को हम डोमेन, दूसरा सेट को कोडोमेन, और यहां जो एलिमेंट इससे रिलेट होता था उसे रेंज बोला था डियर, है ना। और इसको हम लोग इस तरह से फंक्शन को जनरली स्मॉल एफ से डिनोट किया था, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये फंक्शन तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन वर्ड है, पूरा ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अरे ये वही है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा बस ये लिख देना चाह रहा हूं कि अगर फंक्शन के टर्म में लिखा जाए तो y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स डॉट डॉट डॉट, ये 6 है ना, ऐसा ऐसा करके 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक है। और डियर इसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है, जो ट्रिगोनोमेट्री आपने 11 में पढ़ा साइन कॉस टेन, इसी का इनवर्स यहां पढ़ना है, इसी का व्युत्क्रम पढ़ना है। सो डियर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स जानने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको किसी फंक्शन का इनवर्स, देन बताऊंगा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। बट ये सारा हमारा इसी पार्ट 1 के ये पहले चैप्टर में है, और उस पहला चैप्टर का नाम ही हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो डियर ये तो सुना हुआ वर्ड है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये 11 से ही सुनते आ रहे हैं, ध्यान देना ये दोनों 11 का है, और 11 में ही हमारे चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये 11 का। तो 11 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था डियर, 11 में हमने दोनों का डेफिनेशन, दोनों का डोमेन रेंज, और इसमें नंबर ऑफ रिलेशन, और इसमें कुछ स्पेशल टाइप का या स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा था। दोनों का डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, और यहाँ टाइप ऑफ रिलेशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन याद करो, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सारा मॉडुलस, इंटीजर, ऐसे करके हमने फंक्शन पढ़ा था। और फिर दोनों पर हमने एक्सरसाइज बनाया था, प्रॉब्लम बनाया था डियर, ठीक है। और उसी चैप्टर को यहाँ कंटिन्यू करना है 12 में डियर, वही चैप्टर, और यहाँ ये 12 का पहला चैप्टर बनता है, जबकि 11 का पहला चैप्टर होता है सेट्स। तो वही जाना पहचाना सा चैप्टर को कंटिन्यू किया जाता है 12 के पहले चैप्टर में, और हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर, नोट इट दैट। तो हमें पहले चैप्टर की थोड़ा जरूरत पड़ेगा हमें इसको जानने के लिए। तो दूसरा चैप्टर हमारा, सॉरी 12 का जो पहला चैप्टर है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो 12 में क्या पढ़ते हैं डियर, यहां तो हमने कहा कि दोनों का डेफिनेशन तकरीबन पढ़ते हैं, डोमेन रेंज, और यहां पढ़ते हैं दोनों का टाइप, रिलेशन का टाइप, फंक्शन का टाइप। तो मैं अपनी बातों को फंक्शन में कंसंट्रेट करूंगा, ये सारा डियर मैं पढ़ाऊंगा जब स्पेशली ये चैप्टर 12 का पढ़ाऊंगा। इसकी जो जो थोड़ा जरूरत है मैं आपको ब्रीफ में काम चलाओ बता देता हूं, इससे आपको परेशानी नहीं होगा और कहीं आप रुकोगे नहीं। तो ध्यान दो, रिलेशन फंक्शन 12 का जो 11 से शुरू होता है या टाइप से शुरू होता है, तो मैं फंक्शन का टाइप, ठीक है डियर, फंक्शन का टाइप मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब यहां के बाद जो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ना, उससे पहले हमें पढ़ना है इनवर्स फंक्शन डियर, इनवर्स फंक्शन। और इसको पढ़ने के लिए ध्यान देना, ये पहला चैप्टर का है, और इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा जानना पड़ेगा डियर टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन डियर, ठीक है। ये सब हम लोग इसी 12 के पहला चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, यहां काम चलाओ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रखिए जो पढ़ा है उसी का इनवर्स पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं बताने जा रहा हूं किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, और उसको जानने के लिए उसी चैप्टर में हमें टाइप ऑफ फंक्शन को जानना पड़ेगा। तो डियर 4 टाइप का फंक्शन होता है, मैं लिख दे रहा हूं। पहला है, ध्यान देना, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूं। दूसरा होता है डियर, ध्यान देना, दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन, सॉरी यही पर पहले मैं इसको कर दे रहा हूं, दूसरा नंबर 1-1, और जो फंक्शन 1-1 नहीं होता उसको हम मेनी 1 बोलते हैं। 2-4 बार सुनोगे बोलोगे याद हो जाएगा, बहुत डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूं। तीसरा है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और जो ऑन टू नहीं होता है उसे हम इनटू बोलते हैं। तो
चौथा है हमारा इनटू। जो 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन होता है, और जो ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है। तो ये 4 टाइप का फंक्शन है, 1 1, मेनी वन, ऑन टू, इनटू। और डियर थोड़ा मैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं, तो पहले वो हिंदी जानना चाह रहे हैं। तो 1 1 का हिंदी होता है एक एक। ये सारी बात मैंने अपने बनाए गए बुकलेट के फॉर्मूले वाले में शुरू में हिंदी की दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो इसका हिंदी होता है एक एक, अनेक एक। और इसका हिंदी होता है आच्छादक और अंतःक्षेपी। आच्छादक, अंतःक्षेपी, ये सब वर्ड हिंदी का ऐसा है कि जो हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते। ये सब सिर्फ बुक का ही वर्ड है, डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ की इंग्लिश वर्ड को ही ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। और डियर इस 1 1 के और नाम है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। और ये ऑन टू का एक और नाम है जिसे बोलते हैं सरजेक्टिव। हिंदी ना ही पूछे, बस नाम याद रख लीजिए। हाँ, याद रहे क्या है ये सब मैं डिटेल से इस चैप्टर में आने के बाद, दैट इज पहले चैप्टर में बताऊंगा। यहां सिर्फ काम चलाओ में बता दे रहा हूं। तो 1 1 मेनी वन, ऑन टू, इनटू। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव। और डियर इसी 4 को मिला करके 4 और नए टाइप का फंक्शन डेवलप किया गया है। 4 और नए टाइप का फंक्शन देखो क्या है वो। चलो मेरा जगह तो शायद उतना सपोर्ट नहीं करेगा, तो ध्यान दीजिएगा जरा सा। मैं आपसे इन सबों को मिटा रहा हूं। हम इनवर्स फंक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं ये सब बताया, तब मैं इनवर्स फंक्शन की ओर लौटूंगा, और तब फिर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स पढ़ूंगा, जो इस चैप्टर का हेडिंग लिख के रखा हूं। इस 4 से जरा देखें तो क्या क्या आता है हमारा। देखिए, ठीक। इस 4 से फिर 4 फंक्शन डेवलप होता है, और वो क्या है 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू। यहां से 2 हुआ, इसको दोनों से लेने से ध्यान देना, फिर नया 4 टाइप का फंक्शन डेवलप हुआ। 1 1 ऑन टू, दूसरा 1 1 इनटू, और फिर इसको दोनों के साथ लेने से तीसरा फंक्शन आता है मेनी वन ऑन टू। मेनी वन ऑन टू, और फिर इनको इनके साथ लेने से आता है मेनी वन इनटू। ध्यान दीजिए, इनको दोनों के साथ लेने से ये दोनों आया, और फिर इनको दोनों के साथ लेने से आता है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो आता है ये चौथा मेनी वन, मेनी वन इनटू, ये रहा डियर, ठीक है ना। और इसी को हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें से इनको और इनकी थोड़ा जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा। बट आप थोड़ा हिंदी में देख लो उसका, इसको क्या बोलते हिंदी में, एक एक आच्छादक। दोनों का हिंदी बोल दो, एक एक आच्छादक, एक एक अंतःक्षेपी, अनेक एक आच्छादक, अनेक एक अंतःक्षेपी। इंग्लिश ही थोड़ा अच्छा लगता है डियर। अच्छा, फिर मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं। 1 1 का एक नाम था इंजेक्टिव, और इसका एक नाम था सरजेक्टिव, और इन दोनों के मिलान से एक नया फंक्शन आया 1 1 ऑन टू, और इसका भी एक नया नाम रखा गया बाइजेक्टिव। बाय मतलब 2 के मिलन से हुआ बाय, बाइजेक्टिव। अब डियर मैं बोला कि बहुत ज्यादा डिटेल इसको अगले चैप्टर में करूंगा, यहां नहीं करूंगा, बट थोड़ा सा हमें बताना ही पड़ेगा, और मैं इसलिए बता भी रहा हूं, इसी के हेल्प से हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखो डियर, मैं सीधा डेफिनेशन ना देते हुए इसको थोड़ा जिससे आप तुरंत समझ पाओगे, मैं वो बताना चाहूंगा। जिस फंक्शन का एरो डायग्राम, ध्यान देना, जिस फंक्शन का एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ये ए रहा, ये बी रहा, यहां मान लो 4 मेंबर है डियर, यहां 4 मेंबर है, और ये सेट ए है, ये सेट बी है, और फंक्शन एक रूल, मान लो किसी रूल या किसी फंक्शन द्वारा ये मेंबर इससे रिलेट हुआ, सहूलियत के लिए मैं ले रहा हूं बस, ये इससे रिलेट हुआ, ये इससे रिलेट हुआ, और ये इससे रिलेट हुआ। तो जिस फंक्शन का एरो डायग्राम इस तरह से होगा
कि हर एक अलग अलग से रिलेट होगा, संबंधित होगा, कोई एलिमेंट यहां नहीं बचेगा। ऐसे एरोडायग्राम वाले फंक्शन को 1/(1)(onto) बोलते हैं। और इससे भी ज्यादा यूज होता है इसका ग्राफ। ये तो एरोडायग्राम हुआ, अब मैं 1/(1)(onto) का थोड़ा ग्राफ बता दे रहा हूं। देखो ऐसा करके जिस फंक्शन का ग्राफ होगा, ध्यान देना, ये है x, ये है y, ठीक है। जिस फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो, या जिस फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो, या फिर जिस फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो भी है, ध्यान दो, ऐसा करके हो, या जिस फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो, जिस फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होगा, ऐसे को हम 1/(1)(onto) फंक्शन बोलेंगे। या जो 1/(1)(onto) होगा उसका एरोडायग्राम और ग्राफ इसी तरह का होगा। और इसको लेकर के हम ज्यादा यूज करेंगे, ध्यान देना। अगर इसमें थोड़ा भी बैंड हो जाएगा डियर, जैसे ऐसा अगर हो जाएगा, ऐसा हो गया है, तो ये हमारा 1/(1)(onto) नहीं होगा, तब ये हमारा many/(1)(onto) हो जाएगा डियर, many/(1)(onto). इसी दोनों को यूज कर रहा हूं, इसी दोनों की जरूरत है, और वो भी मैं काम चलाऊं जिससे हमारा काम चल जाएगा, वो बता रहा हूं। और जिस फंक्शन ग्राफ ऐसा ना होकर के ऐसा थोड़ा बैंड कर जाए, यहां देखो जैसे ही बैंड किया है रुक गया है, और जैसे ही ग्राफ बैंड करेगा या इस तरह का ग्राफ होगा, देखो ना, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ऐसा करके, है ना। इसको दूसरे आसान शब्दों में ऐसे बोलते हैं डियर, अगर कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर उसके ग्राफ को एक पॉइंट पर काटेगा, एक पॉइंट पर, जैसे यहां एक पॉइंट पर काटा, एक पॉइंट पर काटा, यहां देखो एक पॉइंट पर काटा, एक पॉइंट पर काटा, कहीं भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पर काटे, तो ऐसे फंक्शन को ही हम लोग 1/(1) बोलेंगे। और अगर 2 पॉइंट पर काटा कहीं पर, जैसे देखो यहां तो लग रहा होगा ये एक पॉइंट पर, लेकिन यहां 2 पॉइंट पर काट दिया, तो ऐसा ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करने पर, ध्यान देना, यहां पर ड्रॉ किया, यहां पर तो नहीं बट यहां पर ड्रॉ करने पर 2 पॉइंट पर काटा, ये देखो 2 पॉइंट पर काट रहा है। साइन का ग्राफ तो देखो सबको पता होगा, साइन ग्राफ किस तरह का ऐसा था, है ना। अगर तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे कि कई पॉइंट पर काटता है, तो जिस फंक्शन का ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कई पॉइंट पर काटता है, ऐसे को हम 1/(1) नहीं बोलेंगे, many/(1) बोलेंगे। इसको याद रखना, अभी हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह वाले ग्राफ या इस तरह वाले एरो को हम लोग 1/(1), और इसका एरो डायग्राम का ऐसा होता है, many/(1) का एरो डायग्राम का ऐसा हो जाता है, थोड़ा देख लो, हालांकि डिटेल से करेंगे चर्चा। ऐसा देखो ये many/1 कहलाता है, ठीक है, many/1, ठीक है। और अगर ये नहीं बचा तो many/(1)(onto) हो गया ये, तो इस तरह का होता है। तो हम लोग इसकी ज्यादा यूज करेंगे, ध्यान देना, कहीं भी बैंड हो गया तो वो फिर 1/(1) हो जाएगा, बैंड नहीं करना चाहिए। तो 1/(1) वाले का ग्राफ ऐसा होगा, 1/(1)(onto) वाले का, और many/(1) वाले का ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बताया डियर, देखो ऐसा मैं क्यों बताया, क्योंकि अब जो फंक्शन 1/(1)(onto) होगा उसी का इनवर्स होगा डियर, इसलिए तो मैं बताया, जो फंक्शन की दुनिया में जो फंक्शन 1/(1)(onto) या बाइजेक्टिव होगा उसी का इनवर्स होगा, वही इन्वर्टेबल होगा, या उसी का इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा, या उसी का व्युत्क्रम होगा, है ना। ध्यान देना यार, 1/(1)(onto) फंक्शन के लिए ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कोई मैट्रिक्स कब इन्वर्टेबल होता है, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, ये इन्वर्टेबल होता है, और इसके इनवर्स को हम इस तरह से लिखते हैं, और ये भी एक मैट्रिक्स होता है। ठीक उसी तरह से कोई फंक्शन, अब देखो तो कंपेयर करके पढ़ने से ज्यादा याद रहता है, कोई फंक्शन जो 1/(1), ध्यान रखिए, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, कोई फंक्शन जो 1/(1)(onto) हो, और एक वर्ड में क्या, बाइजेक्टिव हो, शॉर्ट में इसको लिखा था सही, तो 1/(1)(onto) या फिर बाइजेक्टिव हो,
तभी उस फंक्शन का इनवर्स होगा और उसके इनवर्स को डियर इस तरह से डिनोट किया जाता है। एकदम मैट्रिक्स से तुलना करो, हर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता है तो हर फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, वो नॉन सिंगुलर, तो जो नॉन सिंगुलर होगा वही इन्वर्टेबल होगा और उसका इनवर्स को इस तरह से लिखते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स होता है। इन द सेम वे हर फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा, बट जो 1 1 ऑन 2 होगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मगअप कर लो, याद रख लो। दूसरे वर्ड में बाइजेक्टिव उसी फंक्शन का इनवर्स होगा, वही इन्वर्टेबल होगा और हम उसे इस तरह से लिखेंगे। और डियर ये भी एक फंक्शन होगा। और दोनों में एक कॉमन बात तो बहुत कुछ है, दोनों में क्या बात है कि ये हमारा पावर नहीं है, इसलिए हम इसको उसी समय बता दिया था जब मैट्रिक्स पढ़ा था, हम इसको ऐसा नहीं लिखेगा, हम इसको नहीं लिखेगा ऐसा, सिंस इट इज नॉट पावर। ये बस -1 लिखते हैं, लेकिन ये इनवर्स का सिंबल है, नॉट पावर। सो बी केयरफुल डियर, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा बताना चाह रहा हूं 1 1 ऑन 2 के लिए। अब मैं आ रहा हूं इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन में। अब मैं इनवर्स फंक्शन को आपको मैं बता सकता हूं, ठीक है। याद रखना जहां मुड़ गया, जहां एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 बार काटेगा तो वो 1 1 नहीं होगा, 1 बार काटे, ठीक है। कहीं पर लगेगा 1 बार काटा, लेकिन जब ढूंढो कहां पर 2 बार काट रहा है। अगर ग्राफ के कहीं पर भी 2 बार काट दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, दैट विल बी नॉट 1 1, दैट विल बी मेनी 1। मेनी है, इसीलिए बोलते हैं इसको मेनी। हालांकि डियर मैं सब बताऊंगा डिटेल से, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, जहां तक याद रख सकते याद रखिए, है ना। फिर अलग से हम लोग करेंगे ही करेंगे। हाँ डियर, अब मैं आता हूं 1 1 में, सॉरी इनवर्स फंक्शन में डियर। तो यहां से मैं अपना बुकलेट भी शुरू किया 12 का। हालांकि ये सब ये हमारा अभी पहले चैप्टर का ही है, अभी हम इस चैप्टर में नहीं आए हैं, लेकिन अपने चैप्टर को शुरुआत मैंने यही से लिया है, ठीक। चलो यहां से, ठीक है। इफ y इक्वल टू f ऑफ x, हाँ अब फंक्शन को तो स्पेस लिखते हैं डियर, ये तो सबको पता है। हाँ देखो जैसे अगर ये, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 1 1 ऑन 2, या दूसरे वर्ड में बाइजेक्टिव है डियर, तो इसी का ध्यान देना, इसी का इनवर्स, इट्स इनवर्स, शॉर्ट में छोटा में, इसके इनवर्स को डियर देखो कैसे लिखते हैं। इसके इनवर्स को देखो, यहां पर इनवर्स से कैसे लिखते हैं, x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, x ऐसा लिखते हैं डियर, देख लो ऐसा लिखते हैं। और यहां पर इसके इनवर्स फंक्शन को कैसे लिखेंगे, इट्स इनवर्स फंक्शन को डियर ऐसा लिखते हैं। ध्यान देना, ये इनवर्स तो बन गया, लेकिन अब जब इनवर्स बन गया तो ये एक फंक्शन है। और एक बहुत कॉमन बात है डियर, ये भी फंक्शन ही है, और फंक्शन के साथ जो भी वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और परंपरा ये है फंक्शन का, रीति रिवाज फंक्शन का ये है कि फंक्शन के साथ जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमेशा x से डिनोट करते हैं, और जो अलग होता है उसको y से डिनोट करते हैं। देख लो यही परंपरा है, फंक्शन के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे x से जनरली डिनोट करते हैं। और जो उसका वैल्यू होता है, जो अकेला होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे जनरली y से डिनोट करते हैं। सो डियर, ये अगर फंक्शन बन गया तो परंपरा के अकॉर्डिंग, है ना, कस्टम के अकॉर्डिंग हम यहां पर इसे x लिख देंगे, है ना, और यहां पर हम y लिख देंगे। ध्यान देना, बस चेंज कर दिया गया। तो हम इसको इनवर्स फंक्शन के नजरिए से देखेंगे, इसे इनवर्स के नजरिए से। हालांकि हम इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है कि हम लोग फंक्शन को हमेशा से देखते आ रहे हैं, जिस ड्रेस में, जिस शकल में, तो वो शकल हमें अच्छा लगता है, इसलिए y को x लिख दिया गया और x को y लिख दिया गया। और भी ये सब चीज हम लोग उसी पहले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां एक हेडिंग ही है इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। सो डियर, मैं यहां थोड़ा इसको और समरी में ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ऐसा है y इक्वल टू f ऑफ x, तो झट से इसका इनवर्स क्या लिख देंगे डियर, देखो तो ऐसा लिख देंगे, है ना। देखो चलो थोड़ा मैं और इसको सटा के लिख देता हूं।
अगर y इज इक्वल टू इस तरह से है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। चला गया ना, ठीक है। हाँ देख लो, और ये ठीक रिवर्सेबल रिएक्शन की तरह है, ये है तो वो होगा, वो है तो ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के रूप में डेवलप हो रहा है डियर। याद रखना, मैं इसको घेरा लगा दे रहा हूं, है ना, इसलिए मैं घेरा लगा दे रहा हूं क्योंकि जब ये होगा तो वो लिखेंगे, वो होगा तो ये लिखूंगा, ये तो वो तो ये। अभी मैं जब इसको ट्रिगोनोमेट्री में यूज करूंगा तो और ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, ठीक उसी तरह से इसको अगर मैं लिखना चाहूं डियर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या लिखूंगा, देखो इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स हुआ है, इनवर्स फंक्शन यहां से मैं लिख दिया हूं, बट थोड़ा उसको समरी में लिख रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं, देख लो ऐसा लिख रहा हूं, है ना, थोड़ा गिजर नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा डेवलप होगा, है ना। और डियर यहां पर याद रखना, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एक मैट्रिक्स, तो किसी फंक्शन का इनवर्स एक फंक्शन, लेकिन जिस तरह से हर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं, उसी तरह से हर फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं। कंडीशन है तो यहां भी कंडीशन है, कीप इट माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और डियर ये जब फंक्शन आया ना, ये जो फंक्शन आया एफ का जो इनवर्स आया, एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग सब इनवर्स वाले चैप्टर में, सॉरी पहले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब पहले वाले में ही है। इसका डोमेन, इस नए फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इसका रेंज के बराबर हो जाता है, और इसका जो रेंज होता है, सॉरी इसका जो डोमेन होता है वो इसका रेंज बन जाता है। हेयर डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डी का मतलब डोमेन और आर का मतलब रेंज। नया फंक्शन इनवर्स का डोमेन दिए हुए फंक्शन एफ के रेंज के बराबर होता है, एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन गिवन फंक्शन के डोमेन के बराबर है होता है। ये याद रखना है, या फिर हमें जान लेना है, जो डिटेल से हम लोग पिछले वाले चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन 12 वाले में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। यहीं से हमने अपने 12 वाला बुकलेट का इस चैप्टर को शुरुआत किया है डियर। अब वेरी इंटरेस्टिंग बात क्या है डियर कि देखो, अब ये हो गया इनवर्स फंक्शन, और अब आना है हम लोग को ट्रिगोनो फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स। ये हुआ फंक्शन का इनवर्स, तो हर फंक्शन नहीं, जो 1 1 ऑन 2 होगा उसी का इनवर्स देख लो। और कैसे पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ये एफ इनवर्स y, जैसे यहां पढ़ते हैं एफ ऑफ x, या जल्दी में एफ ऑफ x या एफ एक्स, वैसे ही एफ इनवर्स ऑफ y या एफ इनवर्स y पढ़ के काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी में। हाँ भैया, अब हम लोग इनवर्स किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। एक्चुअली में जो हेडिंग शुरू हो रहा है हमारा, हमें किसका इनवर्स पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री का, साइन कॉस टेन का। लेकिन सो सरप्राइजिंग डियर, एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 में से 6 कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक 1 1 ऑन 2 होता ही नहीं है। ध्यान दो, क्योंकि आप सारे का जरा ग्राफ ध्यान दोगे, मैं भी साइन का बनाया भी था, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक, किसी भी फंक्शन का ग्राफ 1 1 ऑन 2 के जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होता है। सबका ग्राफ मेनी 1 ऑन 2 जैसा होता है, अर्थात उसके ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से कई ज्यादा पॉइंट पर कट करता है। सो डियर, एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 या बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए एक भी इन्वर्टेबल नहीं है। सब का सब इनफैक्ट मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन है। सो डियर, यहां से और बात याद रख लेना है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक मेनी 1 ऑन 2 है, जो मैं अभी दोनों को बताया था, ठीक है। अब बताओ यार, जिसका इनवर्स पढ़ना है, जिस ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स पढ़ना है, वो इनवर्स के लायक इन्वर्टेबल है ही नहीं, व्युत्क्रमणीय है ही नहीं। ये तो ठीक वही बात हो गया ना डियर, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस थिंग्स को खाना है वो खाने लायक नहीं है, लेकिन खाना उसी को है। व्हाट विल यू डू? तो वेरी इजी डियर, हम उसको क्या करते हैं, या तो हम धोते हैं, काटते हैं, या फिर फ्राई या पकाते हैं। ठीक वैसे ही कुछ काम डियर यहां करेंगे। जो इन्वर्टेबल नहीं है उसी का इनवर्स लेना है, ध्यान देना। और पूरा चैप्टर हमारा उसी के नाम पर कुर्बान है, ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स पढ़ना है, और ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्टेबल है ही नहीं। तो कोई खाने लायक ऑब्जेक्ट अगर खाने लायक नहीं है तो उसे बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बनाएंगे। ध्यान देना, मैं लिखने नहीं जा रहा, ये बुकलेट में लिखा हुआ है,
मैं बता दे रहा हूं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर, बहुत साधारण अंग्रेजी है डियर, मैं हिंदी में भी कई बार बोल रहा हूं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट वन वन ऑन टू, इनफैक्ट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन ऑन टू। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन ऑन टू होता है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन ऑन टू। और तब ये वन वन ऑन टू तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो अब यहीं पर हम इसमें कुछ काम करेंगे, जैसे खाने वाले में छिलना या धोना या पकाना, यहां पर भी छिलना पकाना धोने में से कुछ ऐसा ही कुछ काम क्या करते हैं, हर एक ट्रिगोनोमेट्री का डोमेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, यही हुआ हमारा छिलना धोना काटना पकाना। तो ध्यान देना, क्योंकि हर एक फंक्शन का डोमेन रेंज होता है, तो हर एक ट्रिगोनोमेट्री का डोमेन रेंज होता है, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्टेबल नहीं है, सब मेनी वन ऑन टू होने के चलते, तो उसको हम वन वन ऑन टू बनाएंगे, तब उसको हम इनवर्स लेंगे, या उसको हम खाने लायक बनाएंगे तब खाएंगे, है ना। तो चलो ये सब याद रखना है, इसकी यूज होगा। तो डियर मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं एक कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्टेबल नहीं है, उसे इनवर्स के लायक बनाएंगे, वन वन ऑन टू के लायक बनाएंगे, बाइजेक्टिव के लायक बनाएंगे, ठीक है, और तब वो इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल से लेके चलता हूं, एक को मैं डिटेल करूंगा डियर, y इज इक्वल टू साइन एक्स को। सो फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स, सब लोग जानता है डियर, ध्यान करें, इसके पहले जो भी बात था मैं बुकलेट में लिख दिया हूं, कोई भी या सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन ऑन टू होता है, वन वन ऑन टू नहीं होता है, इसलिए एक भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है, उसका इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तब क्या करेंगे हम, ऐसे में उसके डोमेन को याद रखना, डोमेन डोमेन डोमेन, इस वर्ड को मैं बार बार बोल रहा हूं, उसके डोमेन में हम कुछ शर्त लगाएंगे, डोमेन में कुछ काम करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ध्यान देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, उसके डोमेन में प्रतिबंध लगा देंगे, और प्रतिबंधित डोमेन के लिए वो मेनी वन ऑन टू वन वन ऑन टू हो जाएगा। अब इसी बात को समझाना है डियर कि ये वन प्रतिबंध क्या होता है, डोमेन में प्रतिबंध क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेचुरल डोमेन देख लो, तो इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन डीप डोमेन ऑल रियल नंबर, ध्यान देना, ये है आर का मतलब रियल नंबर, कंफ्यूज नहीं करना है, और ये है रेंज, ये है रेंज, मेरे ख्याल से जो पुराने स्टूडेंट समझ रहे होंगे, ये रियल नंबर है, ये रेंज है, और रेंज क्या होता है डियर, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। और आप ग्राफ भी देख लो ना, चलो मैं थोड़ा ग्राफ भी दिखा देता हूं, यहीं पर ग्राफ में यहां दिखाता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर हो गया, थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, देखो ऐसा, देखो ऐसा, अब देखिए ऐसा, साइन के ग्राफ में जब ध्यान से देखिए, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, ये है 5π/2। मैं एक को डिटेल बता रहा हूं डियर, और इसी को हेल्प लेकर के रेस्ट 5 फंक्शन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। देखिए अब मैंने बोला कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वही मेनी वन 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 में बदल जाएगा। कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना क्या होता है, कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वही मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। एक के लिए डियर देखो, अगर इसका एनसीईआरटी उल्टोगे ना, जरा भी नहीं समझ में आएगा, भेजा फ्राई हो जाएगा। लेकिन अब मैं बता दूंगा, और अब पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से कोई भी राइटर को तुम्हें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, है ना। चलो यहां पर हो गया, और ये रहा -π, ये रहा -3π। जनरली कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं तो हम x में 90-90 का इंटरवल लेते हैं, ठीक है, और इधर ये है 1 और इधर है ये -1। तो जैसा कि आपको पता होगा, ऐसा करके ग्राफ होता है डियर, ठीक है, ऐसा करके ग्राफ होता है। ठीक इसी तरह से यहां पर जाएगा, ये ऐसा होगा, ये नीचे कहां तक जाएगा, ये -1 तक जाएगा, -1, ये -1 तक जाएगा, थोड़ा ऐसा होगा ये यहां पर। और मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा गिजर हो रहा है, यहां मैं लिख देता हूं π/2, है ना, -π/2 पाई, ये रहा। और इसी तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं डियर, ये रहा x, इधर रहा -x। अब जरा गौर से देखो डियर, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं,
अचानक अगर लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये नेचुरल डोमेन है, नेचुरल रेंज है। इस डोमेन रेंज में ये फंक्शन मेनी 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, इसलिए ये इनवर्टेबल नहीं होगा। और बट खाना इसी को है, तो इसको लायक बनाएंगे तो कैसे बोला गया, तो बोला डोमेन में कुछ शर्त लगा दिए, डोमेन को छोटा कर दीजिए। तो जरा आप दिमाग थोड़ा सा लगा दिया, इस साइन का फंक्शन में कहां से कहां तक का ग्राफ 1 1 जैसा था, ऐसा करके ग्राफ याद करो, ऐसा वाला ग्राफ। तो ध्यान से देखोगे डियर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ग्राफ ठीक 1 1 ऑन 2 जैसा है। अभी क्या है देखो ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो कई बार काटेगा ये। तो यहां से यहां तक अगर ग्राफ लोगे ना, यहां से यहां तक, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक बार काटता है। 11 में डियर सब आप एनसीईआरटी बुक देखना, कितना ग्राफ दिया है, डर लग जाएगा। ग्राफ इस तरह समझाना बहुत जरूरी है। मैं कैसे लूंगा, अगर अचानक मैं लिख देता हूं इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 to π/2, तो कहां से आया, क्या है वो, तो मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूं, है ना। कुछ लोगों को थोड़ा सा वॉमिटिंग ऐसा लग रहा होगा, बट डोंट वरी यार, इतना तो करना ही पड़ेगा, फिर इसके बाद आगे चलकर इजी हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा धैर्य रखना, धैर्य रखना, धैर्य रखना। मैं कोशिश करूंगा एकदम सब भेजे में घुसा दूंगा। तो देखो तो डियर, अगर मैं इतना ग्राफ ले लूं, इतना पार्ट ले लूं, तो अब ये एकदम ग्राफ साइन का ये वाला पार्ट का ग्राफ एकदम 1 1 ऑन 2 जैसा है। और फिर इतना ही नहीं, ये देखो यहां से यहां तक का अगेन आप उधर छोड़ दो, उधर छोड़ दो, ये ग्राफ देखो, तो इस पार्ट का ग्राफ भी 1 1 ऑन 2 जैसा ग्राफ है। सिमिलरली ये देखो, ये सब, तो आप ध्यान से देखोगे पता चलेगा, ऐसा ऐसा करके कई टुकड़ा में बांट देने पर, और उसमें से कोई टुकड़ा, कोई इंटरवल लेने से इस डोमेन के, पूरा डोमेन है ये, छोटा डोमेन में, ये टुकड़ा वाला डोमेन में, मैथ की भाषा में प्रतिबंधित डोमेन में, इसी को रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब इसमें से कोई भी डोमेन ले लो हम, अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, ये तो नेचुरल डोमेन था, ध्यान देना डियर, नाउ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम क्या क्या ले सकते हैं, अब देखो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, डॉट 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 करके, डॉट 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 करके हम ये ले सकते हैं, माइनस क्लोज इंटरवल -3π/2 to -π/2, फिर हम ऐसा ले सकते हैं -π/2 to π/2, फिर ले सकते हैं हम लोग 3π/2, सॉरी π/2 to 3π/2, और इसी तरह से 3π/2 से 5π/2 ले सकते हैं डियर, है ना, इस तरह से ले सकते हैं। तो अब ये सब डोमेन ले लोगे, पूरा रियल नंबर नहीं लेकर के इसका टुकड़ा टुकड़ा में, रिस्ट्रिक्शन में ले लोगे। और ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 1 ऑन 2 बनाना है हमें। 1 1 ऑन 2 के लिए आप देखिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, वैसा ग्राफ कहां से कहां तक का होता है। तो या तो यहां ये ले लो, या तो ये ले लो, या तो ये ले लो, या तो ये ले लो, इस तरह से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों इंटरवल मिलेगा डियर। कोई एक इंटरवल से देख लो, कोई एक इंटरवल में, मान लो यही इंटरवल तुम ले रहे हो, इसमें वैल्यू देखो, ये तो x होता है डियर, ये आपको पता है, लेफ्ट राइट x और ऊपर नीचे y, तो x यही, और x को यहाँ डोमेन बोलते हैं, ऊपर नीचे y जिसे हम रेंज बोलते हैं। देखो y कहां तक गया है, ये 1 तक, नीचे कहां तक आया -1, तो रेंज वही रह जाता है। नेचुरल डोमेन में रेंज वही है। और अब इस टुकड़ा में ले लो, कोई भी टुकड़ा ले लो, कोई भी टुकड़ा, ये टुकड़ा ले लो, ये टुकड़ा ले लो, ध्यान से देखो, सॉरी, ये टुकड़ा ले लो या ये टुकड़ा ले लो, इसमें भी मैक्सिमम 1 तक, मिनिमम 1 तक, तो रेंज वही रह जाता है। सो डियर राइटर या मैथमेटिशियन क्या बोलता है, इसमें कोई टुकड़ा ले लो, ये टुकड़ा, और वही डोमेन बन जाएगा, और वही रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बन जाएगा, और उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज वही रहता है। तो अब इसमें से कोई डोमेन और इस रेंज के लिए अब रूट साइन हमारा इनवर्टेबल हो जाएगा डियर, इस सारे डोमेन में, ठीक है। लेकिन बोला कि अब इसमें से कौन लिया जाएगा, हम कहां तक लेंगे। सो डियर इसको थोड़ा कन्फाइन किया गया, थोड़ा शॉर्ट किया गया है, एक दायरे में रखा गया। बोला इसमें से वो लीजिए जो ओरिजिन के आसपास है, जो ओरिजिन के आसपास है डियर, तो ये वाला इंटरवल लिया गया -π/2 to π/2, ये वाला को लिया गया, ये वाला को लाइक किया गया है। यहाँ लाइक नहीं बोलना चाहिए, यहाँ मैथमेटिशियन का एक सजेशन बोलना चाहिए कि हम लोग ऐसे सारे इंटरवल में, ऐसे सारे टुकड़े टुकड़े, ऐसे सारे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज वही रहता है। कोई भी डोमेन, कोई एक डोमेन लेना है डियर,
तो एक डोमेन रेंज में हमारा ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा और इन्वर्टेबल हो जाएगा डियर, ठीक है। बट मैं बोला मैथमेटिक्स ने क्या बोला, अब कौन सा लोगे, कोई घर वाला ले ले, कोई घर वाला ले ले, तो जो ओरिजिन के आसपास होगा उसी इंटरवल, उसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को लाइक किया गया, लिया गया। और यही फंडा, यही कंसेप्ट रेस्ट 5 फंक्शन के लिए होगा डियर। ध्यान देना, उसका भी ग्राफ से आपको देखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक का ग्राफ में 1 1 ऑन 2 जैसा ग्राफ है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन द्वारा वो एक से ज्यादा पर नहीं कटता है, तो ऐसा ऐसा ढेरों सारा अंतराल मिलेगा आपको अदर फंक्शन में, बट उसमें से जो ओरिजिन के आसपास होगा वो लिया जाता है। और डियर उसी को प्रिंसिपल एंगल या प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। यहां पर हम अभी चर्चा करेंगे। सो डियर मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं, आप है ना, ध्यान देना। अब ये वाला डोमेन में अब इसको ऐसे बोलने जा रहा हूं, देख लो, मैं इसको मिटा रहा था, देख लो ना यार, ठीक है। इसी तरह कॉस टेन से के लिए होगा, हमें जगह चाहिए, हाँ, बट फॉर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब एक्स, याद रखना, डोमेन का मतलब होता है एक्स। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एक्स बिलोंग्स टू, इसमें से यही लिया जाता है। और आपको याद होगा कि बड़ी ब्रैकेट लगाने का मतलब, बिग ब्रैकेट लगाने का मतलब ये क्लोज इंटरवल के नाम से जाना जाता है। फॉर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज वैल्यू, जिसे वाई से नोट करते हैं, आपने देखा कि वही रह जाता है। डोमेन एंड रेंज, दैट इज वाई, डोमेन एक्स, रेंज वाई बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो अब इस नए डोमेन रेंज में ध्यान देना, ओरिजिनल या नेचुरल डोमेन रेंज ये था, है ना। अब इसको, इस बात को हम ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो गया डियर, -π/2 to π/2। और रेंज क्या हो गया डियर, रेंज हम आज से बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल -1 to 1। और इस डोमेन रेंज में ये क्या बन गया, 1 1 ऑन 2। अब ये बन गया 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 बन गया है ना। आप देखोगे इसका ग्राफ, इस डोमेन रेंज में से ग्राफ एकदम 1 1 ऑन 2 के जैसा हो जाता है। और तब इसका इनवर्स का अस्तित्व होगा, ये इन्वर्टेबल होगा डियर, है ना। दैट इंप्लाइज इट इज इन्वर्टेबल। अब ये इन्वर्टेबल हो जाएगा डियर, ठीक है। और तब इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे, देखो अब मैं यहां आ रहा हूं, इसको मिटा करके मैं यहां आ रहा हूं। ध्यान देना, नेचुरल डोमेन कुछ और था, डोमेन को ही प्रतिबंधित किया गया, लायक बनाया, जो नालायक था थोड़ी देर पहले, है ना, खाना खाने लायक बनाते, वैसे ही डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रेंज में नहीं किया है। तो इस डोमेन रेंज में हमारा अब ऐसा हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू साइन एक्स। अब हमारा इस डोमेन रेंज में ये क्या बन गया, 1 1 ऑन 2। और तब यहां से देखो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, अब बता, इसका इनवर्स देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। देयरफॉर इसको थोड़ा मैं ढंग से लिखूं तो y इज इक्वल टू साइन x। अब मैं दोनों को थोड़ा अगल बगल में लिख रहा हूं, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। देख लो डियर, साइन इनवर्स y है ये, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम बार बार यूज करेंगे, ऐसा है तो वैसा है और वैसा है तो ऐसा है। ये ट्रिगोनोमेट्री है तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, ये ट्रिगोनोमेट्री है तो ये इनवर्स है, ये फंक्शन है तो ये इसका इनवर्स है। और तब इनवर्स फंक्शन क्या लिखेंगे डियर, इट्स इनवर्स फंक्शन। मैंने कहा कि फंक्शन का अपना एक ड्रेस है, अपना एक प्रचलन है उसका, ठीक है। तो देखो, तो हो जाएगा। अब मैं जब इसका इनवर्स फंक्शन लिखूंगा तो फंक्शन के साथ हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे x से डिनोट करेंगे, और जो अकेला होगा उसे y से, तो x के जगह में y हो गया, और इधर हो गया हमारा डियर ऐसा। तो इसको थोड़ा मैं सजा के लिखूं डियर, तो ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स, दैट इंप्लाइज
y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये देखो, ये हमारा पहला इनवर्स फंक्शन हुआ डियर, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये पहला इनवर्स फंक्शन हुआ है ना, ये हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो इसका ये पहला इनवर्स फंक्शन हो गया। लेकिन यहां तक आने में डियर हमें कितनी बात जानना पड़ा, थोड़ा पिछले वाले चैप्टर, थोड़ा पिछले वाले क्लास को हमें हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि आगे जैसे बढ़ोगे पीछे का तो यूज करना ही पड़ता है। और डियर अब बताओ, ओहो मैं मिटा दिया, अभी अभी देखा आपने, अब इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन था क्लोज इंटरवल -5 और रेंज था डियर क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये इसका प्रतिबंधित डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। बट अब इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, अब इसका डोमेन डियर ध्यान देना, अब इसका डोमेन हो गया, जो रेंज था वो डोमेन बन गया क्लोज इंटरवल -1 to 1। अभी अभी जैसा मैंने पहले बताया था, जैसे ही फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया तो उसका डोमेन रेंज दिए हुए फंक्शन के रेंज डोमेन के बराबर हो जाता है। तो साइन एक्स का जो रेंज है वो उसके इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो जाएगा डियर, ध्यान देना ये रेंज में, और आर से हम लोग रियल नंबर को भी डिनोट करते हैं, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब डियर बताओ जरा, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये इसका इनवर्स है, इसका डोमेन ऐसा होगा, तो थोड़ा आपको ज्योमेट्रिक जैसा होता है, कैसे हो गया, कहां से आया, तो मैं थोड़ा कोशिश किया हूं समझाने का, थोड़ा कोशिश आपको भी करना है, और कोशिश करते रहने से ही हो जाता है डियर, क्योंकि कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती, मंजिलें मिले भी ना मिले फासले घट जाती है, और धीरे धीरे फासले घटते घटते आप अच्छा वेल हो जाओगे, सीख जाओगे, याद रखना डियर, ठीक है। सो डियर हमारा ये पहला इनवर्स फंक्शन आया जिसका डोमेन ऐसा हो, डोमेन का मतलब एक्स, एक्स यहां पर हम एक्स क्या कर ले सकते हैं, तो -90 से +90, और उस एक्स के चलते इसका वैल्यू या वाई क्या क्या होगा, तो -1 से 1। बट अब ये जो हमारा पहला इनवर्स फंक्शन आया, इसमें एक्स दैट इज डोमेन क्या होगा, अब यहां एक्स हम -1 से 1 क्लोज इंटरवल, बिग ब्रैकेट लगाया हूं, इस ब्रैकेट का मीनिंग सबको पता है, ये बिग ब्रैकेट है, लेकिन हम इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, लेकर -1 से 1 तक, और इस x के चलते इसका वैल्यू y क्या होगा डियर, -π/2 to π/2। अब मैं डियर इसको मैं थोड़ा टेबल बना के आपको समझाना चाह रहा हूं, देखो टेबल बना के, ठीक है, ध्यान देना, चलो इसको बार बार करेंगे डियर, ये वाला एकदम याद रखना, ऐसे ही कॉस वाला होगा, तो मैं अब आपको थोड़ा टेबल बना के समझा देना चाह रहा हूं डियर, देखो तो जरा, यहां से देख रहा हूं कहां तक आ रहा है, देखो तो टेबल, इधर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है, उधर भी लेके चलना है, ओह ठीक है, क्यों हो जा रहा है ठीक, हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, और बाबा भयानक क्या हो रहा है, चलिए ठीक है, ऐसा करके हो रहा है, हाँ, और ये है हमारा डोमेन, और यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, डोमेन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, और मैं यहीं पर बता दूंगा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ध्यान देना, तो इतना में नहीं हटेगा, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा डियर, और इधर है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इधर होगा रेंज, ठीक है, रेंज, ठीक है, और अब इधर मैं इनवर्स में लिखूंगा, तो पहले मैं देखो ऐसा लिख लेता हूं, चलो पहला है y इक्वल टू साइन एक्स, पहले इसको मैं कर दे रहा हूं, और साइन एक्स का डोमेन अभी अभी तो मैं बताया था डियर, नेचुरल डोमेन होता है ऑल रियल, डोमेन का मतलब सेट ऑफ एक्स, ध्यान देना मैं बुकलेट में लिख दिया हूं, सेट ऑफ एक्स, जगह कमी के चलते मैं नहीं लिख रहा हूं, जो एक्स लेंगे तो साइन का नेचुरल डोमेन क्या होता है, तो जो मन सो रियल नंबर और रियल नंबर, और उस एक्स के चलते इसका रेंज क्या होता है, मैं भी और लिख रहा हूं क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक, अच्छा ठीक इसी तरह से cos x डियर, इसका भी डोमेन यही होता है, रेंज यही होता है,
क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग 10 में रियल y इक्वल टू 10x, इसका डोमेन क्या होता है जरा याद करो तो, कितनों को याद है? आलोक जरा याद करो तो जी। तुम बोला सर आप किसको डांटे, चलो मैं तुम्ही से डांटना शुरू करता हूँ, बोलो याद करो, माइंड पर प्रेशर डालो, थोड़ा सोचो। आलोक बैठा हुआ और सब लोग बैठे हुए हैं जी। आलोक ऐसा कमेंट किया कि सर अब आप किसको डांट रहे हैं, तो चलो मैं आपको सुडो भूत बन के आपको डांट रहा हूं भाई। 10x का डोमेन याद करो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n + 1 पाई बाय 2, है ना। और रेंज क्या था, तो ऑल रियल नंबर, अर्थात 10 में हम एंगल क्या क्या लेते हैं, 90 के ऑड मल्टीपल को छोड़ करके सारा रियल नंबर। और इसको पढ़ते कैसे हैं रियल, तो इसको पढ़ते हैं ऑल रियल नंबर या ऑल रियल एंगल एक्सेप्ट, माइनस का मतलब हटाकर, घटाकर, छोड़कर, उसी छोड़कर को अंग्रेजी में बोल रहे हैं, छोड़कर। इसको वर्ड में कैसे बोलेंगे, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 का विषम पूर्णांकीय गुणक को छोड़कर जो भी रियल एंगल आएगा हम यहां ले सकते हैं। और ऐसे सारे एंगल के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, तो जो मन सो ऑल रियल नंबर, ठीक है। सिमिलरली डियर आ जाओ, कॉट में आ जाओ, ठीक है। कॉट क्या होता है, अगेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एनी मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। और रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर। थोड़ा पांचवा में आ जाओ, y इक्वल टू सेक x, और ध्यान दीजिए सेक का डोमेन क्या होता है, जो 10 का होता है, तो इसका भी डोमेन यही होगा, ऑल रियल एंगल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 6 cosec, इसका डोमेन क्या होगा डियर, ऑल रियल एंगल एक्सेप्ट एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर तुम वर्ड में नहीं बोल सकते हो तो n पाई 2n + 1 पाई बाय 2 बोल सकते हो। हाँ डियर, इसका रेंज क्या होता है याद करो, जहां साइन होता है वहां उसका उल्टा कॉसेक नहीं होता है, जो कॉस का वैल्यू होता है वो सेक में नहीं आता है। तो सेक में क्या होगा, इसको हटा दो पूरे रियल नंबर से, ऐसा करके, है ना। ध्यान देना, ऑल रियल एंगल एक्सेप्ट ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, -1 to 1, और कॉसेक का जो रेंज यही होता है, ऑल रियल एंगल, सॉरी ऑल रियल नंबर होगा यहाँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1 डियर। ये सारा टेबल मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं, ये सब 11 का है डियर। जो लोग नहीं पढ़ा है तो थोड़ी परेशानी तो हो सकता है, बट आपको थोड़ा तो एनी हाउ झेलना पड़ेगा डियर, ठीक है, थोड़ा झेलना पड़ेगा आपको। अरे यार कहाँ चला गया, ये सब नहीं दिख रहा है क्या? हाँ चलो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ थोड़ा। देख लो डियर थोड़ा सा, ठीक है। देख लो उधर, ठीक है, इधर 1 2 3 5 6 चला गया है, ठीक, आप समझ लोगे। हाँ, अब एक्चुअली में अब यही लाना है, ये तो हमारा पुराना है 11 का है डियर, ठीक है। अब हम लोग 12 में जिसमें रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं, इसी में रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं। तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या था, देखो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, तो अभी अभी साइन का मैं दिखाया, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ब्लू वाला थोड़ा कम दिखता है, मैं ब्लैक से ही लिखूंगा, है ना। ये देखो डोमेन वही रेंज ये हो गया। अब इस डोमेन रेंज में ये 1 1 on 2 हो जाता है, जबकि पुराने डोमेन रेंज में ये 1 1 on 2 नहीं था। हाँ डियर, अब ये तो मैं बता देता हूं, इसके लिए क्या करो, तो मैं बोला इसके लिए आपको बस सारे का ग्राफ में जाइए, थोड़ा 12 के बुकलेट के आखिरी में सारे इलेक्ट्रोमेट्रिक फंक्शन का ये नेचुरल डोमेन रेंज और ग्राफ में दे रखा हूं 12 वाले बुकलेट में, या 11 वाले बुकलेट में तो और डिटेल से दिया हूं, तो थोड़ा वहां जाना पड़ेगा, वहां से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, कहां से कहां तक को लिया जाए, ताकि उसका ग्राफ इस तरह का हो, 1 1 on 2 के लायक हो जाए। ऐसा ढेरों सारा पीस मिलेगा, टुकड़ा मिलेगा, इंटरवल मिलेगा, और उसमें जो ओरिजिन के आसपास होगा और वो जो पॉजिटिव साइड होगा, ओरिजिन के आसपास और जो पॉजिटिव साइड होगा वो वाला लेंगे। कॉस में देखोगे 0 से पाई और 0 से -π से चलता है। कॉस से ग्राफ में देखोगे, मैं कॉस का बता दे रहा हूं, ये π/2, ये पाई, और ये रहा -π/2, ये रहा -π। तो कॉस ग्राफ ये ऐसा होता है,
ऐसा हो जाए। ये देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो एक इंटरवल ये होगा, एक इंटरवल ये होगा, फिर यहां से ऐसा करके होगा, ऐसा करके ढेरों सारा इंटरवल होगा। तो आप बताओ ये वाला लोगे कि ये वाला? देखो एकदम 1 1 on 2 लायक है। ऐसा ऐसा हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इंटरवल वाला लेंगे तो ऐसा ऐसा हमको ढेरों सारा मिलेगा, बट ओरिजिन के आसपास, और उसमें भी पॉजिटिव वाला। तो यहां डियर हम लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ये रहा हमारा ध्यान। अब मैं डायरेक्ट लिखता है एकदम, ये वोमेटिक जैसा बात होता है, ये कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो ये रहा कॉस का, और उसके मैं थोड़ा आपको चर्चा भी कर दिया है कि आप ग्राफ देखो, ग्राफ में देखो कि कैसा इस तरह का ग्राफ कहां से कहां तक के लिए हो रहा है, और ऐसा ढेर सारा टुकड़ा मिलेगा। उस टुकड़ा में जो ओरिजिन के आसपास होगा, जो पॉजिटिव साइड होगा, देखो ये और ये दोनों, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखा जाए, लेंथ देखा जाए, तो ये 0 से पार, 0 से -पाई, लेंथ दोनों का सेम है। तो जब लेने की बारी आया है तो पॉजिटिव वाला लिया गया है, ठीक है। हाँ डियर, ये होता है क्या। अब मैं थोड़ा सा जंप मार रहा हूं, आप देखोगे सारे 10 कॉस का ग्राफ में जाकर के, तो आपको पता चलेगा ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और यहां पर होगा डियर ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब ग्राफ में जाके देखोगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिया गया है। अब हमारा नया टेबल ये बनने जा रहा है डियर। और यहां क्या होगा डियर, देखो तो यहां होगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, देख लो, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। अब ये क्यों आया, कहां से आया, एकदम गो टू ग्राफ ऑफ द सेक ग्राफ में चला जाओ, और जहां ग्राफ तुमको इस तरह का मिले बस वही ले लेना, और ऑरिजिन के पास ले लेना, और उसमें से एक एंगल आपको डिफाइंड नहीं होगा तो उसको हम निकाल देंगे। तो ध्यान दो डियर, यहां से यहां तक आप देखो तीनों तरह का ब्रैकेट आया है, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल बोलते हैं, और बिग ब्रैकेट को हम क्लोज इंटरवल, और इसको तो सेट बोलते हैं। तो पूरा को हम कैसे पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, एक को हमने निकाला है। और यहां कैसे पढ़ेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। यहां कैसे पढ़ेंगे, ये सेट है डियर, इसमें कुछ खास गिनती वाला एंगल होगा, और ये सब तो एकदम -1 से 1 तक जितने रियल नंबर सब आ जाएगा। ये सब का एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए। सेट पढ़ते हो तो सेट पढ़े हो तो फिर समझ में आ गया, नहीं पढ़े हो तो कुछ मास्टर तो है जो कि बोलता है सेट ऐसे ही हवा में हो जाएगा, तो परेशानी तो थोड़ा हो ही जाता है, ऐसे नहीं परेशानी होता है ना। और ठीक इसी तरह से डियर इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा, -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0, और रेंज यही रहेगा, रेंज यही। तो ध्यान देखो, ये सब के मैं बोला, फिर आप ग्राफ में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर डियर मैं आपको बताऊं तो अगर ज्यादा परेशानी है ना, तो कम से कम ये 4 तो आप कोशिश करो। अगर ज्यादा ये लगे कि एकदम वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो कोशिश करो धीरे धीरे हजम करने का। मैं धीरे धीरे आपको हाजमोला भी दे रहा हूं, चलो भाई देखो ये 4 तो करो, ठीक है, ये 4 तो करो कम से कम। अब ये टेबल मैं क्यों बनाया डियर, क्योंकि इसी से हमारा इन्वर्स शुरू होता है। देखो अब इसी से इन्वर्स शुरू होगा, इधर हमारा जगह कुछ है तो मैं आपको बता देता हूं। चलो अब मैं यहां से पहला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चलो ये रहा उसका डोमेन और ये रहा उसका रेंज, आएगा ना, हाँ आ गया, चलो आ गया, ठीक है, आ गया है ना। तो यहां से हमारा ये टेबल को याद रखना है, ये रहा हमारा डोमेन, ये रहा हमारा रेंज। तो अब हमारा पहला इन्वर्स फंक्शन क्या, ध्यान देना यार, देखो यहां से यहां तक इसको ध्यान से देखना है, तो बहुत बड़ा हौच-पौच हो जाएगा। अब जो टेबल आ रहा है ये हम लोगों ने मक्खन बना के निकाला है, पूरा उसको मथने के बाद यही टेबल आगे इस चैप्टर का पूरा गाइडलाइन होगा, पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और ये टेबल ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी ने इसको 2-2 बार दिया है। तो डियर पहला इन्वर्स हमारा हो रहा है ये, और इसका डोमेन यही रेंज हमारा डोमेन बन जाएगा, क्लोज इंटरवल -1 to 1 और हमारा डोमेन ये बन जाएगा, रेंज ये बन जाएगा, रेंज ये बन जाएगा। उसी तरह से आ जाओ y = cos इनवर्स x के लिए, ये हो जाएगा हमारा
-1 to 1 और रेंज क्या हो जाएगा डियर, देखो क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। तीसरा इनवर्स, tan का इनवर्स तो हम इनवर्स फंक्शन लिखेंगे ऐसा करके, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यही रेंज बन जाएगा डोमेन, और ये डोमेन बन जाएगा रेंज, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और फिर कॉट का इनवर्स डियर y = कॉट इनवर्स x, और यही रेंज बन जाएगा डोमेन, और यही डोमेन बन जाएगा रेंज, ओपन इंटरवल 0 to पाई, और अब आ जाइए फिफ्थ y = sec x का इनवर्स फंक्शन, y = sec इनवर्स x, ठीक है, और यही रेंज बन जाएगा डोमेन, और रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1, और ये डोमेन बन जाएगा रेंज, क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। और आखिरी कॉसेक का इनवर्स फंक्शन क्या होगा डियर, तो ये रहा y = कॉसेक इनवर्स x, और यही रेंज हमारा बन जाएगा डोमेन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1, और ये डोमेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बन जाता है रेंज, ठीक है। तो इट विल बी क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 देख लो डियर, ठीक है। ध्यान ना थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है, थोड़ा मैं इसे सीधा कर दे रहा हूं, थोड़ा तिरछा हो जाता है, चलो यहां से ऐसा हो जाएगा ये, हाँ, और यहां हो जाएगा डियर, यही हो जाएगा, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। थोड़ा इसको मैं सुधार देता हूं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, तो यही टेबल हमारा मास्टर टेबल बनने जा रहा है, ऐसा हो गया डियर, और फिर क्या हो जाएगा, -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, है ना, एक्सेप्ट 0, ये एक्सेप्ट 0, देखो यही टेबल हमारा गाइडलाइन होगा, यही टेबल हमारा मास्टर टेबल होगा डियर, ध्यान देना है। अब मैं बोला कि आपको पहले नेचुरल डोमेन रेंज में जाना था, वो 11 क्लास से हम लोगों ने लिया, इसको थोड़ा दिक्कत है तो थोड़ा कोशिश करो, हजम हो जाएगा, और फिर हमने वो खाने लायक बनाया, दैट इज डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करके लाया, और कैसे क्यों क्या, इसलिए मैंने आपको थोड़ा पीछे वाले चैप्टर की ओर ले गया, टाइप ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फिर उसका डोमेन रेंज। अब मेरे ख्याल से कुछ बात ये हजम हो सकता है, मैंने इसे सब हजम होला दिया डियर, ठीक है। थोड़ा अपने तरफ से भी कोशिश करना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये ऐसा नहीं कि आप आए हो तब ये चैप्टर में आया है, थोड़ा पिछले वाले से, दैट इज मैट्रिक्स डोमिनेंट से तो थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं। हाँ एक बताओ, जैसे ही इस चैप्टर के आगे बढ़ोगे तो फिर देखोगे थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा, और इस बीच में डियर कम से कम आप टोटली 11 का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला को याद कर लीजिए, कंपाउंड एंगल का, ट्रांसफॉर्मेशन का, मल्टीपल का, सब मल्टीपल का, और ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का भी यहाँ कुछ कुछ जरूरत पड़ता है, तो ये टेबल आपको याद रखना है। और डियर इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ध्यान देना, प्रिंसिपल वैल्यू या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, मैं भी यहाँ टेबल बना के दिया हूं, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, इसी रेंज को प्रिंसिपल, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को ही बोला गया प्रिंसिपल एंगल, और वहां जाकर के प्रिंसिपल वैल्यू बन गया, वैल्यू, क्योंकि ये वाई है ना, ये वाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसको इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा हल्का सा रिकैप करके मैं इस पर पहला एक्सरसाइज मेरे बनाए गए बुकलेट का या एनसीईआरटी का या RS अग्रवाल, RD, RS जिसका ही बनाना हम लोग अगली क्लास में करेंगे डियर, ठीक है। लगे रहिए और फिर थोड़ा पढ़ते रहिए, दूसरों को बताते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डियर, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो मत भूलो यार, सब्सक्राइब करके बेल बता दो। कुछ लोग बोलते सर कब डाला वीडियो, अरे यार सब्सक्राइब किया बेल नहीं बजाया यार, कैसे होगा, नोटिफिकेशन कैसे जाएगा यार। तो सब्सक्राइब करके आप बेल को दबा दो तब ना नोटिफिकेशन जाएगा। और ये सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है यार, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो और करा दो, है ना। उसको ही बोलो कि नोटिफिकेशन वाला बेल दबा देगा, जब जब मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उसको। कुछ लोगों का कल भी फोन किया सर कब वीडियो डाला, अरे यार कैसा बात करते हो, ठीक है। चलो मैं शुरू कर दिया नेक्स्ट चैप्टर, और इसके बाद वाला क्लास में शुरू करूंगा इस पर प्रॉब्लम, पहला एक्सरसाइज
सो डियर, आप अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए और थोड़ा पढ़ते रहिए। इस टेबल को थोड़ा कोशिश कीजिए हजम करने का। धैर्य रखना, पेशेंस और पेशेंस नहीं है, यू विल बी पेशेंट। पेशेंस इज द बेस्ट रिमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। सभी प्रकार के प्रॉब्लम का धैर्य उसका सॉल्यूशन है, समाधान है। सो थोड़ा धैर्य रखिए, लगे रहिए, हो जाएगा डियर। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, गुड बाय, ओके, गुड डे।